राम राम। आदि सतगुरु आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादी शाह महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। रामचरण दास जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। सता स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम। करो गुराश्रित को तारो कृपा करो गुराशिष को तारो। परम करम मन ममता मा ओ परम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुराशिष को तारो। जन्म जन्म में भव दुख पायो। जन्म जन्म में बहु दुख पायो। ताते शरण तुम्हार मैं आयो। ताते शरण तुम्हारी मैं आयो। कृपा करो गुराशिष को तारो। ऐसा निज बेव वेद मैं पाऊं। ऐसा निज बेव वेद मैं पाऊं। आवागमन बोर नहीं आऊं। आवागमन बोर नहीं आऊं। कृपा करो गुराशिष को तारो। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन साहिब गुरु समर्थ मेरा। सुन साहिब गुरु समर्थ मेरा। कृपा करो गुराशिष को तारो। कैसु के राम दान देवो साई। कैसु के राम दान देवो साई। परम पद बिना लेशु मनाई। परम पद बिना लेशु मनाई। कृपा करो गुराशिष को तारो। दया करो दाता शीश को तारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने
धिन्ने हो धिन्ने हो, जीवा तारण जाज न धिन्ने हो धिन्ने हो, मोक्ष के मालिका ने धिन्ने हो, अनंत कोटि संतान धिन्ने हो धिन्ने हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जा दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, बेटो परम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जाकी पद रद परसता, हंस उतर जय पार, शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख मैं सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण क्या न जाए, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। राम राम। तात्या को संवाद। तो आज तारीख है 8 अगस्त 2026, बार शनिवार, और गुरु महाराज जी ने आज तात्या को समाज में कहा, बोला कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कह तात्यो गुरुदेव जी कौन देश कुणवास। गुरु महाराज जी ऐसे तात्या पूछ रहे हैं, भाई गुरुदेव से तात्या पूछ रहा है कि महाराज जी समाधि देश में क्या सुख है और क्या लीला क्या विलास है, कौन देश है, किसका वास है, पिंड में लगती है या खंड में या ब्रह्मंड में लगती है, वो समाधि किस चीज में लगती है, पिंड में लगती है कि खंड में कि ब्रह्मंड में लग गए, और वो देश किसा है। अब गुरु महाराज जी फरमाते हैं, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा होए, पण आनंद सुख बैकुंठ का, दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ईसा सुख देखे जाई, तिरपत हुए जब हंस फेर समाज लगाई, सुन तातिया आ मालूम है, जोए सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा हो। मतलब गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि भी सुख का तो मालूम नहीं है उस देश में, मतलब आनंद बहुत आनंद ही आनंद है। तो गुरु महाराज जी तात्या से फरमा रहे हैं कि सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है, भाई सुख क्या चीज होती है, सुख कैसा है, परंतु बैकुंठ के आनंद, तो बैकुंठ में आनंद है ना, वो आनंद भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी ने जो बैकुंठ में बताया, जब बैकुंठ में लक्ष्मीपति रहते हैं, तो गुरु महाराज जी ने बताया भी बैकुंठ का भी जो आनंद है ना, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह का सुख समाधि में जाकर देखता है। जब हंस सुख से तरपत हो जाता है, फिर समाध लगाता है। हे तातिया सुनो, यह मालूम है समाधि के सुख में तृप्त हो जाता है, समाधि का जो सुख है उसमें तृप्त हो जाता है। इतना सुख है कि वो सुख इतना है कि बैकुंठ में भी जो लक्ष्मीपति का जो वास है, ब्रह्म विष्णु का, उससे भी वो सुख ज्यादा है। महामाई अरु प्रकृति आगे जोत कहाय, अदर लोक लग सुख की,
निज मन कह दिल माय, निज मन कह दिल माय, देश नव आगे होई, वाकी आगम नाय, पुरुष जाने पण सोई, सुखराम कह सुन तातिया, देश परख रे माय, महामाई अरु प्रकृति। आगे जोत का है, गुरु महाराज जी फरमाते कि महामाया का, प्राकृति का आगे जोत को लोग कहते हैं, मतलब महामाया का और प्राकृति का आगे जोत का लोग कहते हैं। अदर लोग तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं। इसके आगे 9 देश हैं, इसके आगे 9 देश हैं, उनकी यहाँ गम नहीं है, पुरुष जानते भी हैं। गुरु महाराज फरमाती है तातिया, उन देशों में की अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। बैठे रहने राजो, उनकी जो है अपने अनुभव करेंगे, सांस और उच्छ्वास भजन करके उस देश में पहुंचाएंगे, तो अनुभव से ही उन देशों की जो आगे 9 देश और बताए गुरु महाराज ने, जो महामाया और प्राकृति से आगे जो जोत का लोग कहते हैं, उससे आगे अदर लोग तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं। इसके आगे 9 देश हैं, उनकी यहाँ गम नहीं, पुरुष जानते भी हैं। गुरु महाराज फरमाते कि तातिया, उन देशों की अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। अगर वह इतना भजन चाल लगा तभी मतलब अंतर में ही अनुभव होती है, ऐसे मतलब देखने नहीं मिलते। त्रिकुटी में सुख 5 है, मेमा मेरी जान, माया के सुख लोक में, देवत सुख बखान, देवत सुख बखान, देश परगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिशे कुछ नाई, सुख राम जोत का लोक में, जोत तातिया जान, त्रिकुटी में सुख 5 है, मेमा मेरी जान। त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब 5 इंद्रियों का सुख यानी स्त्री पुरुष के संगम जैसा सुख होता है, वो जो गुरु महाराज जी ने बताया, त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है तब वो 5 इंद्रियों का सुख अनुभव होता है। वहां माया के लोक में देवताओं सा सुख आता है। जब माया के लोक में पहुंचते हैं तो जैसे देवता सुख में चयन करते हैं, वैसा सुख होता है। प्रकृति के लोक में प्रेम आता है और कुछ नहीं दिखता कुछ नहीं, प्रेम आता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्योति के लोक में ज्योत व अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। अदर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद, बदर लोक में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद, इकर जो लोक कहावे, वहाँ अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे, सुखराम कह सुन तातिया, इकर लोक संवाद, अदर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म का जो पद लखने में नहीं आता, ब्रह्म का जो पद लिखने में नहीं आता, उसको अदर लोक कहते हैं। आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है। आनंद लोक केवल पद के बाद आता है, आनंद लोक जो है केवल पद के बाद आता है, वो दूसरा है। यह त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच आता है, यहाँ चेतन को स्वाद आता है, चेतन जीव आत्मा चेतन अपना, इसको स्वाद आता है, उसे बज्जर लोक यानी ब्रह्म पद बताया है। शब्द का सूरज से ध्यान करते करते समाधि हो जाती है, उठ के काम नहीं कर सकता। वह समाधि जब लगती है तो उठ कर काम नहीं कर सकता, मगर वो सब चीज उसको ज्ञान अभी सुनाई सब देता है। शब्द समाधि में बराबर सुनता है, वह बाहर की बातें भी सुनता है, उसे इखर लोक भी ही समाधि कहते हैं। सतलोक सतरूप है, जिंग शब्द धुन होय, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहाए दोय, लोक कहावे दोय फरक ए तो उण माही।
गले नव तत की दे, तेज सुख आनंद माई, सुख राम दूसरो लोक यो, दसवों द्वार देखोय, फिर यहाँ आयर तातिया, जन्म धरे नहीं कोय। अब 10वां द्वार खुलने के बाद में आनंद लोक में पहुंचने के बाद में फिर आने फिर जन्म नहीं होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतलोक पार ब्रह्म में जिंग शब्द और आगे पार ब्रह्म में जिंग शब्द के आगे केवल पद आनंद पद, ये दो पद ही दो लोक का कहलाते हैं। जो केवल पद है और आनंद पद है, ये दो लोक का बताया गुरु महाराज जी ने। लेकिन उसमें व इसमें इतना फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ इस देश में नव तत्लिंग शरीर से अलग होना ही नव तत्लिंग शरीर का गलना है। उस पद में तेज सुख आनंद ही आनंद है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दूसरा लोक 10वां द्वार खोलकर केवल पद से आनंद पद में जाना ही दूसरा लोक है। आनंद पद में मिलने पर दूसरा जन्म धारण नहीं करना पड़ता। गुरु महाराज जी ने बताया भी ये जीते जी अगर जीते जी का परमोक्ष का बारे में बताया, जीते जी मतलब हम लोग जिन जीवित अवस्थाओं में हैं तब वहां पहुंचते हैं। वो परमोक्ष में जीवित अवस्था में ही परमोक्ष है। कभी ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद ही दे थिर कर है, सब सरगुण विद छाड़ शिव सतगुरु पद धर है। ओ सुन नर ज्ञान भेद ही दे थिर कर है, सब सरगुण विद छाड़ शिष्य सतगुरु पद धर है। वे 84 माए हंस कबहू नहीं आवे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नायक रहावे। सुखराम कह सुन तातिया, वे नर नर ही होय, खंड ब्रह्मंड पिंड सोच के लेत समाधि जोय। इस ज्ञान को सुन सुनकर आनंद पद की प्राप्ति का भेद हृदय में स्थिर करते हैं। सब सरगुण की विधि छोड़कर सिर पर सतगुरु पद को धारण करते हैं। वे हंस कभी भी 84 लाख योनि में जन्म धारण नहीं करते, न देवताओं के लोक व स्वर्ग में रहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया सुनो, वे नर मनुष्य ही बनते हैं, खंड पिंड व ब्रह्मांड की साधना कर समाधि लेते हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई इस ज्ञान को सुन सुनकर, अगर आप इस ज्ञान सुन सुन करके भी आनंद पद की प्राप्ति का भेद हृदय में स्थिर कर ले, आनंद पद का आप उसका ज्ञान भी हृदय में स्थिर कर लेंगे, तो आप इन 84 में जो है गुरु महाराज जी पट्टा मिल गया। अभी 84 में तो आप कौन जाना पड़े। उसके बाद में इतना है भाई, इस जन्म में अपना अगर परमोक्ष में नहीं पहुंच पाएंगे तो आगे जन्म ले तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो जब तक हम अपने कर्म जो प्रहलाद कर्म जो नहीं कटेंगे तब तक तो कहने का तात्पर्य गुरु महाराज जी का ये है भाई मनुष्य योनि ही मिलेगी, दूसरी योनि में नहीं। उसी से भक्ति करके हर पर मोक्ष हो सकता है। तत्रूपी गुरुदेव परख शरण आवे, राम राम यो पद शिवर घट नाव जगावे। उलट पश्चिम के घाट मेरे 21 फोड़े, गिगन मंडल को छेद आने त्रिकुटी मन जोड़े। सुखराम कह सुन तातिया, ब्रह्म लोक वे जाए, वज्र पोल जन खोल के दस गया हुआ माए। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्सबद नेंसर की जागृति कराने वाले गुरु की जानकारी कर उनकी शरण लेवे। सतगुरु विधि से सांस और सांस में राम राम का सिमरण कर घट में कंठ कमल पर शब्द की जागृति करें। बंक नाल में उलटकर मेरुदंड की 21 गांठों को फोड़कर गिगन मंडल को छेद करके त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर सूरत से ध्यान करें। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तातिया सुनो, वे हंस ब्रह्म लोक में जाते हैं, वो जन वज्र लोक को खोलकर पार होते हैं। वो जो है वज्रलोक को खोलकर पार होते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया भी सत्सव नेंसर की जागृति कराने वाले
सतगुरु ही वो गुरु मिले तब वो सतगुरु भी दीछे हमें जो नहीं भजन बताएं। सांस और उसास में आता सांस और जाता सांस, सांस और उसास में राम का सिमरन का घट में कंठ कमल पर शब्द की जागृति कराए। अगर शब्द की जागृति करें, बंकनाल में उल्ट मेरुदंड की 21 गांठों को, ये अपनी जो रीढ़ की हड्डिया में 21 गांठें, इनको गुरु महाराज जी ने सौरभ बताया। छेदन करके त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर सूरज से ध्यान करे। गुरु महाराज फरमाते तातिया सुनो, वे हंस ब्रह्म लोक में जाते हैं, वो जन बदर लोक को खोलकर पार होते हैं। संत समाधि जाय के गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संत समाधि जाय के पात से आवे काए, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जगमाए, तो क्या सुख थो जगमाए, भेद या को मुझ दीजे, भरम हमारा भांग ब्रह्म के शरणे लीजे, कहे तातियो गुरुदेव जी, यो भरम है सब माए, संत समाधि जाए के पात से आवे काए। गुरु महाराज जी से तातिया फरमाता है, हे गुरु जी, संत समाधि अवस्था तक जाकर वापस क्यों आते हैं? जो संत हैं वो समाधि देश में समाधि अवस्था में तक जाकर वापस क्यों आते हैं? सॉरी, धीरे बंद कर बेटा। वापस क्यों आते हैं? जो ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए तो संसार में क्या सुख था? अगर ब्रह्म ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए तो संसार में क्या था? अभी ब्रह्म के सब मतलब ब्रह्म के सुख में, अगर ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए तो इस संसार में आकर के क्या सुख था? इसका मुझे भेद देने की कृपा करो। भाई इस संसार में आने की उसने क्या जरूरत थी? अगर वो ब्रह्म में ही गर्क हो गया था वहां, तो फिर इसको यहाँ आने की कृपा करे। मेरे भरमों का नाश कर ब्रह्म की शरण लो। गुरु महाराज से फरमाते हैं तातिया कि अर्ज कर रहा है। तातिया दोनों गुरु महाराज से हाथ जोड़ करके अर्ज कर रहे हैं कि मेरे को इस मेरा भरम मिटा दो। कि ऐसा भरम सबके मन में है कि संत समाधि अवस्था तक जाकर वापिस क्यों आ जाते हैं? ये गुरु महाराज जी फरमाते हैं विजन, जब संत जो है, कोई भी संत समाधि ले ली, समाधि देश में जाकर के फिर वो वापस क्यों इस मृत्यु लोक में आता है? भाई तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जल में डारा नून रे, तुरंत गले नहीं माए, नारी कर सुम साय के, फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, फिर पाछो ले डारे, यूं 10-15 बार नमक सब ही को गारे, सुख राम कहे सुन तातिया, योजन आवे जाए, जल में डारा नून रे, तुरंत गले नहीं माए। गुरु महाराज जी फरमाते तातिया से, हे तातिया, ऐसे हमारे प्रारब्ध कर्म कुछ बाकी रह जाते हैं। इस हिसाब से जैसे हम जल में नमक डाल करके नमक की गांठ डाल देंगे तो उसको तो 10-15 बार ऐसे कराएंगे तो पंगड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्म जो है, जब तक कर्म नहीं खत्म होंगे तब तक हम उस देश से वापस आ जाएंगे। गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य यही है कि जल में नमक की डली डालने से तुरंत नहीं गलती, नारी हाथ से बार बार उठाती है और डालती है, इस तरह 10-15 बार करके सब नमक को गाल देती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे तातिया, इस तरह मनुष्य का जन्म मरण में आते जाते हैं, इसीलिए उनके उसके कर्म जब तक हैं तब तक वो आते जाते हैं। तू या भारी बात रे, गुरु महाराज जी कह रहे तातिया से, तू या भारी बात रे, क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है, सो मुझ कहो सुनाए, सो मुझ कहो सुनाए, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात परख ते सोती कहिए, सुखराम कह सुन तातिया, दोए भाव जग माए, यूं या भारी बात रे, क्यों पूछ है? गुरु महाराज जी फरमाओ, भाई इतनी भारी बात तू क्यों पूछ रहा है? भाई एक तो तेरा जो संत की परीक्षा लेने की तेरी भाव हो, और एक तुम जो है ये सत शब्द का धारण करता हो,
तो ये दो ही बात है। एक तो तेरा मन में है या भक्ति करने की मन में आ गई, और एक तो मेरी परीक्षा ले रहा है गुरु महाराज जी। ये का कहने का तात्पर्य यही है। गुरु महाराज सुनो, हे तातिया, तू इस भारी बात को क्यों पूछता है? तेरे हृदय में क्या भाव है सो मुझे सुना कर कहो। एक तो तुम्हें हरि पद चाहिए या खाली सुनने की बात है? जिसकी जैसी परीक्षा है वह परीक्षा करके वैसा ही कहता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि संसार में दो भाव हैं, जहाँ की रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। रामायण में भी जन चौपाई है भाई, श्यामयाला का भाव क्या है, भाई तेरा भाव क्या है गुरु गुरु के प्रति? भाई जो एक तो तेरा जो हरि ने हरि मतलब हरि के पद चाहिए, जिस परमात्मा की तू भक्ति करके वो पद चाहिए तेरे को, या तू खाली मेरी परीक्षा ले रहा? परख करे तू संत की हर मिलने के काज। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो या पारख कीजिए हरिजन कह सो साज। हरिजन कह सो साज फिर या पारख कीजिए, ज्ञान ध्यान अरु सीख सूरत खेती पर दीजिए। सुखराम कह सुन तातिया छोड़ भरम को राज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज। अगर हरि मिलने की कारण जो उसका हरि मिलने के कारण तू परख कर है, तू भेद जाओ है तो बिल्कुल तू भेद ले। और तो अगर खाली बातें की ही चाहो है तो ये मतलब संत की तू परीक्षा मत ले। गुरु महाराज जी कहने का तात्पर्य ये, परख करे तू। यदि तू संत की परीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है तो यह परीक्षा कर, तो यह परीक्षा कर कि तो हरिजन कहते हैं वो साधन करो। ज्ञान ध्यान को सीखकर शब्द से सूरत लगाकर भजन करना ही सूरत खेती पर देना है। गुरु महाराज फरमाते हे तातिया, भरमों को छोड़कर भजन में लग जाओ। अगर तो हरि का पद लेना चाहो तो मतलब इन भरमान सारा छोड़ करके और हरि की भक्ति में लग जा, तो राम सिमरन में लग जा, भजन में लग जाओ। ध्यान समय सुन संत की, ध्यान समय सुन संत की, यादें ठंडी होए मस्तक सेती अंतरे। कर पारक कहूं तोय नैन उलटर पलट लागे। एक कला या देख नाम शिष के घट जागे। सुखराम कह सुन तातिया अणबे कागज होए, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी होए। उस टाइम जिस टाइम वह समाधि में लगता है तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ध्यान करते समय साधक का शरीर ठंडा होता है और आंखें पलट जाती हैं, यानी बाहर की बातें सुनता है परंतु उठकर काम नहीं कर सकता। मस्तक सेती अंतुरे यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है। अंतर में सूरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं। इसकी तू परीक्षा कर, मैं तुझसे कहता हूं। एक कला यह देख, शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। हे तातिया सुन, इसका अनुभव करके देख। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज। तीनों जग को राज मिलन की तदे उपाई, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। सुखराम कह सुन तातिया जे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। गुरु महाराज जी से फरमाते, संसार में वही मनुष्य धन्य हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत की पदवी व तीन लोक का राज छोड़ते हैं तथा इनकी प्राप्ति का उपाय छोड़ते हैं। सतगुरु से जाकर पूछते हैं कि पार ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो राम जी प्राप्ति के लिए राह छोड़ते हैं वो धन्य है। राम जी की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, उनको धन्य है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान कर राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। वो सुन तजिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रहो फेर उपाय राज की क्रिया जाई। जहां लग ब्रह्म न पाओसी, जहां लग ब्रह्म न पाओसी,
कोटिक करो उपाय, सुखराम कह सुन तातिया, भेद ध्यान के माए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करें, राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सभी को अच्छे लगते हैं। अगर राज प्राप्ति के लिए तो ज्ञान और ध्यान दोनों, ज्ञान और ज्ञान सबको अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़े, इस राज को छोड़ने से गरज नहीं सरती। इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है, करोड़ों उपाय करो, वहां तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तातिया ध्यान का भेद है। आप ही जिस तरह माया छोड़ नहीं सकते, गुरु महाराज जी ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करें। मतलब अगर आपने ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो शब्द का ब्रह्म का ध्यान करें। और राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सभी को अच्छे लगते हैं, और राज प्राप्ति करनी है तो ज्ञान और ध्यान सबको अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़ें, इस राज को छोड़ने से गरज नहीं सरती। ये राज मतलब आप इस माया ने छोड़ने से गरज अपनी शरीर तो नहीं है। इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है तो भी अभी माया के पीछे भाग रहे हैं, मगर अपना माया छुटती तो कोनी। तो गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य ये भी, अगर तन ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो जन माया के अंदर लिपायमान थोड़ा भाई उसको ऊपर कंट्रोल करना पड़े। चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाए, एक ध्यान जप एक रे, रहे जगत के माए, रहे जगत के माए, परम पद कदे न पावे, तब क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे, सुखराम कह सुन तातिया, समझ भेद इन माए, चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाए। गुरु महाराज जी ने बताया कि चार ध्यान चार जप विष्णु लोक में जाते हैं। चार कौन कौन से? एक ध्यान वह जप जगत में रहते हैं, एक ध्यान और जप वो है जगत में रहते हैं। इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती, मतलब इन सब से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। तप करो, ये गुरु महाराज जी ने चार भेजा, तप करो, क्रिया करो, सब तरह का ज्ञान व भक्ति करो, सबका फल भोग कर संसार में आ जाते हैं। जो भी है उनका अपने भोग मिलेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे तातिया इस भेद को समझ लो। सेवा पूजा जिगरे, दया ध्यान ये चार, ये फल सी संसार में आगे नहीं विचारिए। जो सारे संसार में आठे रहेंगे, आगे नहीं, आगे नहीं विचार, हट जप जग में आवे, भेद तप नर साज, स्वर्ग के लोग सिधावे, सुखराम कह सुन तातिया, या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे, दया ध्यान ये से चार। गुरु महाराज जी फरमाते सेवा